नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 360 पेडागॉग में। हम पढ़ रहे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज। जैसे हमने पियाजे की थ्योरी को समझ लिया, हम समझ रहे थे वाइगोस्की की थ्योरी को, जिसका बेसिक कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में समझा था। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वाइगोस्की ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में बताई। तो चलिए बिना इस तरीके स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले ZPD, MK और स्कैप फोल्डिंग के बारे में कि ZPD क्या है, स्कैप फोल्डिंग क्या है, MKO क्या है। इसके बारे में वाइगोस्की ने काफ़ी कुछ बताया। तो चलिए बिना इस तरीके स्टार्ट करते हैं। पहला है ZPD। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे कि आपने देखा है जो पियाजे था, पियाजे ने क्या दी थी, अपने डेवलपमेंट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी और उसने बताया हर पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा का कैसे कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बट वाइगोस्की ने किसी प्रकार की कोई भी स्टेजेस नहीं दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। उसने कुछ अलग तरीके से समझाया कि बच्चा कैसे कैसे अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है और कैसे कैसे चीज़ों को सीखता है। तो चलिए हम समझते हैं। पहला उसने बताया ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा। बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको वहाँ भी एक डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर उसने 3 जोन बताए वाइगोस्की के द्वारा। इस डायग्राम के अंदर 3 जोन बताए गए। उन 3 जोन्स को हम समझते हैं। पहला जो जोन है वो है एक्चुअल जोन, एक्चुअल डेवलपमेंट, जहाँ पर बच्चा है। एक्चुअल डेवलपमेंट ये पहला जोन है। मतलब ये जोन वो जोन है जहाँ पर बच्चा सभी टास्क को, सभी कार्य को अपने आप कर सकता है बिना किसी की सहायता के, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। जो बच्चे का अभी डेवलपमेंट है, बच्चा जहाँ पर अपने आप स्वतः ही आप कार्य कर लेता है जो उसको दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे। पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है? मतलब ये तो एक्चुअल डेवलपमेंट जहां बच्चा स्वयं अपने आप सारे कार्य कर पा रहा है, बट ये जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है ये बच्चा अचीव कर सकता है। कब अचीव कर पाएगा? जब उसको बाहरी किसी के द्वारा सहायता दी जाएगी, तब बच्चा पोटेंशियल डेवलपमेंट को अचीव कर सकता है। ये वो डेवलपमेंट जोन है जहां बच्चा सारे काम स्वयं कर सकता है। बट ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बच्चे को अचीव करने के लिए, पोटेंशियल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए बच्चों को किसी न किसी प्रकार की क्या चाहिए होती है? सहायता क्या चाहिए होती है? हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। और एक ये जो है जहाँ जिसको बच्चा क्या नहीं कर सकता, अचीव नहीं कर सकता, अगर मैं उसको क्या दीजिए? हेल्प दीजिए। कांट अचीव, ठीक है, विद हेल्प। तो ध्यान से समझिए ZPD क्या है। मतलब ZPD क्या है? ZPD एक मतलब ZPD डिफरेंस है किसके बीच? जो बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट है वो एंड जो वो हेल्प के बाद अचीव करेगा, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये इसी को बोला गया है ZPD। ये जो ब्लू मार्कर से आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये जोन जो है, इसको बोला है ZPD, जिसको बच्चा सहायता के द्वारा कर सकता है कि नहीं? एक्चुअल डेवलपमेंट जहाँ पर बच्चा सारी चीज़ें अपने आप स्वयं कर पा रहा है, ठीक है। बट जिन चीज़ों को बच्चा अपने आप नहीं कर पा रहा है, या बच्चों को पोटेंशियल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए जो हेल्प, मतलब क्या देगी? हेल्प। मतलब इस पोटेंशियल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बच्चों को क्या देगी? हेल्प दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो गैप है ना पोटेंशियल डेवलपमेंट एंड एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच का, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसी को बोलेंगे ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ZPD। हम यहाँ लिख देते हैं, इसको बोला जाएगा ZPD, ठीक है। और जो सिर्फ बाहर वाला जोन है वो जोन है जिसको बच्चा, जिसकी वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अगर बच्चे को सहायता दी जाए तो भी बच्चा इसको नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसको वो ये तीसरा जोन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला जोन वो जोन जिसको बच्चा स्वयं कर सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का, जो करंट डेवलपमेंट है। और दूसरा ये क्या है? पोटेंशियल डेवलपमेंट, जिसको बच्चा अचीव कर सकता है अगर उसको क्या दी जाए? बाहरी सहायता दी जाए। तो अगर बच्चा ये अचीव कर लेता है तो इसके और इसके बीच का जो गैप है उसी को बोलते हैं क्या? हम ZPD। और ये जो आपका जोन है जिसको बच्चा भी जिस मतलब इन टास्कों को बच्चे की अगर हेल्प दी जाए तो भी नहीं कर पाएगा, जो लास्ट वाले में। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर मतलब एक फैमिली है जहाँ पर 3 बच्चे हैं, एक 6th क्लास का बच्चा है, एक 8th क्लास का, एक 10th क्लास का बच्चा है। चलिए समझते हैं। जो 6th क्लास का बच्चा है, ठीक है, अब मम्मी इनकी मदर क्या करती है? इन सभी बच्चों के लिए अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ सके, इनके लिए क्या करते हैं? ट्यूशन टीचर अरेंज कर देते हैं। मतलब बड़े बहन भाई तो अच्छे से पढ़ रहे थे, बट छोटा भाई थोड़ा सा शैतान होता है, पढ़ तो लेता है वो चीज़ें, बट शैतान होता है, मेनली उसके लिए उसको अरेंज किया जाता है। आगे वो बच्चा 6th क्लास का है, तो 6th क्लास का जो बच्चा होता है उसकी जो नॉर्मल मेंटल एज आप देखोगे वो होगी आपकी 11 साल, है कि नहीं? अब बच्चे को क्या दी जा रही है? हेल्प दी जा रही है। बच्चों को उसके टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बच्चा कुछ टाइम, मतलब कि कुछ महीने क्या लेता है, अच्छे से पढ़ता रहता है। अब होता क्या है, कुछ महीने बाद देखा जाता है कि जो बच्चा है वो 6th क्लास की प्रॉब्लम को अपने आप कर पा रहा था, बट उसको जो हेल्प दी गई, उसको
एक्सटर्नल हेल्प दी गई उसके टीचर के द्वारा, जो ट्यूशन टीचर को पढ़ाने आ रहा है। तो अब देखते हैं कि जो बच्चा क्या करता है, अपनी जो बहन उसकी 8th क्लास में, उसकी मैथ्स प्रॉब्लम को भी इजीली क्या कर पाता है, सॉल्व कर पाता है। ठीक है, क्या हुआ कि जो 8th क्लास में उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो मैथ्स प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर पा रहा है। और 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं उसका मेंटल एज आप देखोगे तो वो होती है 13 ईयर। क्या होती है, 13 ईयर नॉर्मल जो है। तो अब देखो बच्चा एक्चुअली, ये बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट था, जहाँ पर बच्चा चीज़ों क्या कर पा रहा है, स्वयं सीख पा रहा है कि नहीं। बट बच्चे को हेल्प दी गई, उससे क्या बच्चे का जो पोटेंशियल था वो फुली डेवलप हुआ, और बच्चे की जो मेंटल एज वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, है कि नहीं। तो ये बच्चे का क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट, और ये बच्चे ने अचीव क्या है, आफ्टर हेल्प। ठीक है, तो ये क्या है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे ZPD। ZPD क्या हो जाएगा, 13 ईयर माइनस 11, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ईयर। तो ये क्या आ जाएगी ZPD, मतलब जो 11 ईयर बच्चे की मेंटल एज यहाँ पर थी, बच्चा खुद स्वयं चीज़ कर पा रहा था, बट उसको हेल्प दी जा रही है, एक्सटर्नल हेल्प, उससे बच्चे का पोटेंशियल लेवल, बच्चा यहाँ तक पहुँचा, उसकी मेंटल एज इंक्रीज हुई। ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है वही आपका क्या है, ZPD है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान समझिए, ये जो बच्चे को हेल्प दी जा रही है, ये जो बच्चे को हेल्प दी जा रही है उसके ट्यूशन टीचर के द्वारा दी जा रही है, जो टीचर उनको पढ़ाने आ रहा है। तो उस टीचर को बोला गया MKO। क्या बोला गया, MKO, उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स इसको बोला जाता है कि नहीं। अब ये मोर नॉलेजेबल अदर्स जो क्या करता है, बच्चे से नॉलेज में, जिस वो व्यक्ति होता है जो बच्चे से नॉलेज में ज़्यादा होता है, जिसकी नॉलेज बच्चे से ज़्यादा है, जो बच्चे को सिखा सकता है। भले उसकी एज कम या ज़्यादा हो सकती है, बट नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी, MKO की। इसको हम डिटेल में समझेंगे, अभी एक मिनट रुकिए। अब ये जो MKO जो हेल्प दे रहा है, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल, जो बच्चों को हेल्प दे रहा है उसका ट्यूशन टीचर, वो जो हेल्प दे रहा है, उस हेल्प को वाइगोस्की ने एक नाम दिया, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या दिया गया, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जो हेल्प दी जा रही है, मतलब बच्चा एक्चुअल डेवलपमेंट पे है, उसको पोटेंशियल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हेल्प दी जा रही है, उस हेल्प को बोल जाता है, उस हेल्प को कौन दे रहा है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और ये हेल्प जो दी जा रही है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि बच्चे को थोड़े क्लूज वगैरह देना, या कुछ ना कुछ हल्का सा स्टेप बता देना, ताकि बच्चे चीज़ों को आगे इसीलिए सॉल्व कर सके, तो वो होती है आपकी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का कतई मतलब नहीं है कि बच्चे को आप सारी चीज़ें पूरा सॉल्व करवा रहे हो, इसका मतलब स्कैफोल्डिंग नहीं था। स्कैफोल्डिंग मतलब इनिशियल स्टेज से बच्चों को थोड़ा बताते रहना, ताकि बच्चा आगे चीज़ों को अच्छे से कर सके। ठीक है, अब आता है MKO की। ये MKO कौन हो सकता है, MKO कोई भी हो सकता है, वो बच्चे से उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। समझिए, मान लीजिए उसकी जो सिस्टर 8th क्लास के अंदर है, ठीक है, वो किसी क्वेश्चन में अटक रही है, तो कभी उसका भाई जो 10th क्लास में, वो उसको बता देता है। ठीक है, वो उसको बता देता है। तो जो मोर नॉलेजेबल अदर है, वो उसका ब्रदर होगा, जो ठीक है एल्डर ब्रदर, उसको बता रहा है। बट जो छोटा बच्चा है, वो भी अब 8th क्लास की प्रॉब्लम कभी क्या कर पा रहा है, सॉल्व, मतलब 8th क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। तो ऐसा देखा गया कि जो छोटा बच्चा है उसने भी अपनी सिस्टर की कुछ प्रॉब्लम्स को उसको बता दिया। तो मतलब जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो आपसे उम्र में कम है, वो भी आपके लिए MKO हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि MKO के लिए कोई एज नहीं होती। MKO आपसे नॉलेज में ज़्यादा भी हो सकता, मतलब नॉलेज में हमेशा ज़्यादा होगा, बट एज में कम भी हो सकता है और एज में बड़ा भी हो सकता है। तो यही था वो वाइगोस्की का, ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी, जिसने बताई ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ZPD क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है और MKO क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।